हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज साइंस विद स्वीटी मैम। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज। ओके, क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपका एग्जाम होने वाला है टीजीटी पीजीटी रिलेटेड। किससे? टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, सीएसआईआर नेट और जेआरएफ से रिलेटेड है। अभी आपके एग्जाम के डेट अनाउंस हो चुके हैं ना। टीजीटी पीजीटी आपका अप्रैल में जून में सारे एग्जाम होने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रिवीजन क्वेश्चन आंसर का एक रिवीजन बैच टाइप का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम अभी तक 1999 से लेके अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हैं, बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, जूलॉजी और बॉटनी के, उनको हम कवर करेंगे। ओके, एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्लियर करेंगे, समझेंगे, ताकि वो क्वेश्चंस अगर हमारे पेपर में एग्जाम में आ जाए तो हमसे मिस ना हो, हमसे गलत ना हो। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आज हम लोगों ने लिया है 10 क्वेश्चंस लिए हैं, इसको हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, आप देख रहे हैं इसमें साथ साथ में आपको ईयर भी लिखा गया है। पहला क्वेश्चन क्या है, हु पब्लिश्ड जेनरा प्लांटेरम 1862 to 1883। किसने जेनरा प्लांटेरम को पब्लिश किया है, किसने पब्लिश किया था? ये क्वेश्चन आपका पीजीटी बॉटनी 2013 में पूछा गया, 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, जेनरा प्लांटेरम क्या है आपका? देखिए, सबसे पहले तो समझते हैं जेनरा प्लांटेरम आपकी क्या है, एक बुक है, एक बुक का नाम है जिसको जेनरा प्लांटेरम कहते हैं। अब इसको किसने लिखा था? इसको बैंथम हुकर नेम के एक साइंटिस्ट ने लिखा था। ओके, किसने लिखा था? बैंथम हुकर नेम के साइंटिस्ट ने लिखा था, और ये 3 पार्ट में पब्लिश हुई थी आपके। ओके, इस बुक में क्या है, किससे रिलेटेड है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते। तो जो आप लोग जानते हैं ना कि जो प्लांट जिनमें बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उन प्लांट के क्लासिफिकेशन, कैसे उनको क्लासिफाई करते, वर्गीकरण की नेचुरल पद्धति, नेचुरल सिस्टम को इसमें बताया गया है, इसको डिस्क्राइब किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो यही क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि किसने लिखा है, हु पब्लिश जेनरा प्लांटेरम। जेनरा प्लांटेरम को किसने लिखा था? इस बुक को हमने बताया आपको ना कि बैंथम एंड हुकर ने लिखा है। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, जेनरा प्लांटेरम वाज रिटन बाय। अब फिर से वही क्वेश्चन पूछा कि जेनरा प्लांटेरम, अभी पूछा है ना कि फर्स्ट क्वेश्चन में किसने पब्लिश किया, अब किसने लिखा है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जेनरा प्लांटेरम एक बुक है जिसको किसने लिखा है, बैंथम हुकर नेम के एक साइंटिस्ट ने लिखा था। ओके, ठीक है, तो जेनरा प्लांटेरम वाज रिटन बाय बैंथम एंड हुकर। ये आपका पीजीटी बॉटनी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर हो गया यहाँ से दोस्तों 2 क्वेश्चन हम लोगों को, कि जेनरा प्लांटेरम एक बुक है जिसको किसने लिखा है, बैंथम एंड हुकर नेम के एक साइंटिस्ट ने लिखा है। ओके, तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसमें प्रोटोजोआ को किस में रखा गया है। ओके, अब आप बोलेंगे कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है। पहले तो हम लोग इसको क्लियर करते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है हमारा। देखिए, जितने भी आपके जीव हैं, ओके, लिविंग बींग्स जितने भी हैं, इनको चाहे प्लांट हो या एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनको क्या किया, इनको डिवाइड किया गया, इनको सेम कैरेक्टर्स या डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग बेस पे इनको क्या किया गया है कि कैटेगरीज में रखा गया, किंगडम्स में रखा गया, डिवाइड किया गया इनको। ओके, कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इनको दो किंगडम में डिवाइड किया, 2 कैटेगरीज बना दी, कुछ ने 3 बनाई, कुछ ने 5 बनाई। तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दोस्तों प्रस्तुत किया, दिया, जिसको साइंटिस्ट का नेम आपका क्या है, आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर 1969। ओके, 1969 में आर.एच. विटेकर नेम के साइंटिस्ट ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रस्तुत किया, और इसमें उन्होंने क्या बताया कि जितने भी जीव हैं उनको 5 किंगडम्स में इन्होंने डिवाइड किया। ओके, कौन कौन से 5 किंगडम्स थे? पहला मोनरा है, दूसरा प्रोटिस्टा है, तीसरा आपका फंजाई है, चौथा प्लांटी है, एंड 5वां एनिमेलिया है। ओके, मोनरा, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, पहला किंगडम आपका क्या हुआ, फर्स्ट मोनेरा, पहला मोनेरा है, दूसरा प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा, तीसरा आपका क्या है, फंजाई, फंजाई मीन्स कवक, चौथा आपका प्लांटी है, प्लांटी मीन्स पादप, एंड 5वां आपका क्या है, 5th एनिमेलिया।
एनिमेलिया मीन्स जंतु। ओके, तो यही आपको पूछा है कि इन 5 किंगडम्स में से प्रोटोजोआ को किस में रखा गया है, किस किंगडम में प्रोटोजोआ को रखा गया है। आर.एच. व्हिटेकर नेम के साइंटिस्ट ने 5 में डिवाइड कर दिया, 5 किंगडम सिस्टम इन्होंने दिया। आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया है। ओके, और 5 में डिवाइड किया, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमेलिया में डिवाइड किया। अब इसमें से प्रोटोजोआ को किस में दोस्तों रखा गया है, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। टीजीटी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। ओके, तो हमारा जो सेकंड किंगडम है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में कैसे ऑर्गेनिज्म रखेंगे। प्रोटिस्टा में सिंगल सेल जो यूनिसेलुलर है, एक सेल से बने हुए, इनमें न्यूक्लियस अच्छे से पाए जाते हैं और जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं सब कुछ पाए जाते हैं, सेल के सारे ऑर्गेनेलीज इसमें पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओके, इन्हीं में प्रोटोजोआ को रखा गया है, प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में रखा गया है। ओके, क्लियर है आप लोगों का कि प्रोटोजोआ को किस में रखा गया है, सेकंड किंगडम में, आपके प्रोटिस्टा किंगडम में आर.एच. व्हिटेकर ने रखा है। ओके, चौथा क्वेश्चन अब आपका क्या है, ऑल ऑर्गेनिजम्स वर क्लासिफाइड इनटू 8 किंगडम्स ऑफ 2 एम्पायर्स बाय, मीन्स क्या ये क्वेश्चन कह रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको डिवाइड किया गया, क्लासीफाई किया गया, 8 किंगडम्स में क्लासीफाई किया गया। ओके, अभी तो 5 किंगडम वाला हम लोग ने देखा था क्वेश्चन की आर.एच. व्हिटेकर ने डिवाइड किया, अब 8 किंगडम्स में डिवाइड किया है और 8 किंगडम्स को 2 एम्पायर्स में डिवाइड किया है, मीन्स 2 सुपर किंगडम में डिवाइड किया गया, महाजगत में डिवाइड किया गया। किसने डिवाइड किया है, इस साइंटिस्ट का नेम हमको पूछा गया, कैवेलियर और स्मिथ ने। पीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, कैवेलियर एंड स्मिथ नेम के साइंटिस्ट ने 8 किंगडम को 2 एम्पायर्स में फिर से डिवाइड कर दिया है। किसने किया, कैवेलियर और स्मिथ ने। और वो 2 एम्पायर्स कौन कौन से, 2 महाजगत कौन कौन से, एक आपका प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स और दूसरा है यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ओके, क्लियर हो गया यहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आते हैं। बॉर्डर लाइन केसेस बिटवीन स्पीसीज एंड सब स्पीसीज आर कॉल्ड, मीन्स कि स्पीसीज और सब स्पीसीज के बीच में जो आता है उसे हम क्या कहते हैं। स्पीसीज आप लोगों को सबको पता है ना कि क्या होता है, क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है स्पीसीज। स्पीसीज से भी जो छोटा होता है, स्पीसीज को जो फर्दर डिवाइड करते हैं स्पीसीज को सब स्पीसीज में, उपजाति स्पीसीज के अंदर क्या होता है, क्या दोस्तों आता है, स्पीसीज से नीचे सब स्पीसीज आता है। ओके, तो हम बोल रहे हैं कि स्पीसीज और सब स्पीसीज इन दोनों के बीच में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेमी स्पीसीज। क्या बोलते हैं, सेमी स्पीसीज। टीजीटी 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। ओके, सेमी स्पीसीज कहते हैं। अब आप कहिए कि सेमी स्पीसीज क्या होता है। ओके, तो सेमी स्पीसीज क्या होता है, देखिए जो बाहर से वो 2 जातियाँ, वो 2 स्पीसीज जो बाहर से आपको देखने में क्या लगती है, सेम लगती है, लेकिन ये आपस में क्या है, रिप्रोडक्शन नहीं करती हैं, आपस में जनन नहीं करती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सहोदर, ये सेमी स्पीसीज बोलते हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। 6th क्वेश्चन आपका क्या है, बायोलॉजी टर्म वॉज इंट्रोड्यूस बाय। अब बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान, हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान शब्द को किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने प्रयोग किया सबसे पहले। ओके, किसने किया, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम, 2 साइंटिस्ट है एक्चुअली, यहाँ पे आपके ऑप्शन में सिर्फ एक, अगर दोनों वर्ड दिया है तो आप दोनों को टिक करेंगे, नहीं तो एक दिया तो एक को टिक करेंगे। 2 साइंटिस्ट लैमार्क और ट्रिविरेनस नाम के 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर क्या किया था, बायोलॉजी टर्म को इंट्रोड्यूस किया। 2010 टीजीटी में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ओके, बायोलॉजी टर्म वॉज इंट्रोड्यूस बाय लैमार्क एंड ट्रिविरेनस, नेम 2 साइंटिस्ट। ओके, एंड बायोलॉजी टर्म तो खोजा इन लोगों ने है, लेकिन फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलते हैं, बायोलॉजी के पिता किसको बोलते हैं, एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं, और एरिस्टोटल को क्या बोलते हैं, अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिए फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, यहाँ पे आप लिख लीजिए एक्स्ट्रा में फादर ऑफ बायोलॉजी प्लस जूलॉजी। किसको बोलते हैं, एरिस्टोटल को बोलते हैं, एरिस्टोटल। अगर कभी पूछ लिया कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, एरिस्टोटल है। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, आपके एरिस्टोटल है। और बायोलॉजी वर्ड किसने खोजा है, आपका लैमार्क ने खोजा है।
ओके, ये तो आपको TGT 2010 में पूछा ही गया, ऑलरेडी पूछ लिया गया। अगर फिर से पूछा जाए, टर्म आपका लैमार्क और ट्रिविलियनस नेम के 2 साइंटिस्ट ने खोजा है, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी आपके एरिस्टोटल हैं। ओके, अब फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है दोस्तों? टैक्सोनॉमी मीन्स वर्गीकरण, वर्गीकरण के पिता कौन है? कैरोलस, ये 2009 में TGT 2009 में आपका क्वेश्चन पूछा गया। कैरोलस लिनियस नेम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया? टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण को ढूंढा। ओके, ढूंढा नहीं, इन्होंने टैक्सोनॉमी वर्ड को ढूंढा नहीं, इनको टैक्सोनॉमी का फादर कहते हैं। ओके, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ ऐसा वर्क किया होगा ना जिस कारण इनको क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी का फादर कहते हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस है। ओके, इन्होंने क्या किया कि दोस्तों वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन की इन्होंने एक साइंटिफिक पद्धति ढूंढी, वैज्ञानिक पद्धति को इंट्रोड्यूस किया, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? द्विनाम पद्धति या बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। अगर आपको पूछेगा बायनॉमियल नोमेनक्लेचर किससे रिलेटेड है, यहाँ पे लिखिए बायनॉमियल नोमेनक्लेचर या बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ओके, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, ये क्या है? कैरोलस लिनियस से रिलेटेड। ओके, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति किसने ढूंढी? कैरोलस लिनियस ने ढूंढी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है? टर्म टैक्सोनॉमी वाज कॉइन्ड बाय। अब पिता तो हमने पढ़ लिया कैरोलस लिनियस से, अब टैक्सोनॉमी वर्ड को किसने ढूंढा? जिस तरह से बायोलॉजी वर्ड को लैमार्क और ट्रिविलियनस ने ढूंढा था, फादर इनके एरिस्टोटल थे बायोलॉजी और जूलॉजी के, अब टैक्सोनॉमी वर्ड को किसने ढूंढा है? ओके, टैक्सोनॉमी वर्ड को डी कैंडोले नेम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? टैक्सोनॉमी वर्ड को ढूंढा है। कौन थे? डी कैंडोले। ओके, 1813 में इन्होंने एक बुक थ्योरी एलिमेंट्री डी ला बोटैनिक, कौन सी बुक है? थ्योरी एलिमेंट्री डी ला बोटैनिक। इस बुक में इन्होंने टैक्सोनॉमी वर्ड को मेंशन किया है। ओके, क्लियर है यहाँ से? अब आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच इज नॉट अ कैटेगरी। इसमें से कौन एक कैटेगरी में नहीं आ रहा है, मीन्स कौन अलग है, डिफरेंट है। आपको देख के ही क्लियर हो रहा होगा। पहला आपका ऑप्शन इकोटाइप है, दूसरा स्पीसीज है, तीसरा जीनस है, फोर्थ आपका ऑर्डर है। तो आपको यहाँ से देख के क्या क्लियर होगा? स्पीसीज, जीनस और ऑर्डर। ये 2009 में TGT 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्पीसीज, जीनस एंड ऑर्डर क्या है आपका? ये किससे रिलेटेड है दोस्तों? ये क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण से रिलेटेड है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना, ये गण है, जीनस, स्पीसीज, जाति आपकी, ये किससे रिलेटेड है? सब वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। और इको टाइप आपका क्या है? डिफरेंट है। ओके, ये अलग वर्ड लग रहा है आपको। अब इको टाइप क्या होता है? ओके, तो हम लोग यहाँ पे इसको कर देंगे, कौन सा कैटेगरी में नहीं आ रहा, तो आपका इको टाइप नहीं आ रहा, बाकी सब सेम कैटेगरी में। अब इको टाइप वर्ड होता क्या है, इससे हम क्या समझ रहे हैं? देखिए, एक ही किसी स्पेशल प्लेस पे, पर्टिकुलर प्लेस पे, वहाँ की जो लोकल जनसंख्या है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इको टाइप। ओके, एक पर्टिकुलर प्लेस पे वहाँ की लोकल जितनी भी जनसंख्या है, पॉपुलेशन, उसको ही इको टाइप कहते हैं। ये क्या, वहाँ पे रहने के लिए ये आनुवांशिक रूप से अनुकूलित होती है। उस प्लेस पे रहने के लिए इनको क्या होती है कि जेनेटिकली इनमें अडेप्टेशन हो जाता है। ओके, या अडेप्टेबल होती है, उस प्लेस को अडेप्टेबल कर लेती है। क्लियर है? एक स्पेशल प्लेस पे, कोई भी पर्टिकुलर प्लेस पे वहाँ की जो लोकल जनसंख्या होती है उसे ही इको टाइप बोलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है? द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज रिटन बाय। ये एक बुक है, फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये किसने लिखा है? ये एक साइंटिस्ट हैं जिसका नेम है हटचिंसन। क्या नेम है दोस्तों? हटचिंसन, जॉन हटचिंसन। PGT 2019 में ये क्वेश्चन आपका PGT 2009 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो जॉन हटचिंसन नेम के एक साइंटिस्ट है, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट की जितनी पूरी फैमिली है उसके बारे में जॉन हटचिंसन नेम के एक साइंटिस्ट ने लिखा है। ओके, ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन से भी आपके रिलेटेड है। ओके, किससे रिलेटेड है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। यहाँ पे आप लिख लीजिए हटचिंसन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन।
इससे भी रिलेटेड है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? फाइलोजेनेटिक जाति वृत्तीय वर्गीकरण। ओके, तो 10 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे दोस्तों क्लियर हो गए। ये आपके डिफरेंट एग्जाम्स में टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं। ओके, कई बार आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो एक क्विक रिवीजन में हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस आज अपने डिस्कस कर लिए। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या? हु पब्लिश जेनरा प्लांटेरम? जेनरा प्लांटेरम नेम की बुक को किसने पब्लिश किया है? किसने इसको पब्लिश किया, लिखा? बैंथम एंड हुकर ने। जेनरा प्लांटेरम, बैंथम एंड हुकर। जेनरा प्लांटेरम वाज रिटन बाय whom? बैंथम एंड हुकर। ओके, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर ने दिया। प्रोटोजोआ को किसमें रखा गया? प्रोटिस्टा में। प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में आर.एच. व्हिटेकर ने दिया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 8 किंगडम जिसने बनाया, 8 किंगडम क्लासिफिकेशन के 2 एम्पायर। ओके, 2 एम्पायर्स में किसने डिवाइड किया? कैवेलियर स्मिथ ने। किसने डिवाइड किया? कैवेलियर स्मिथ में। कौन कौन से 2 एम्पायर्स होते हैं? प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? स्पीसीज एंड सब स्पीसीज के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेमी स्पीसीज। क्या कहते हैं? सेमी स्पीसीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, बायोलॉजी टर्म वॉज इंट्रोड्यूस बाय। बायोलॉजी टर्म किसने सब दिया था? लामार्क एंड ट्रिविरेनस नेम के साइंटिस्ट। लामार्क एंड ट्रिविरेनस। एंड फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल। ओके, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस। वर्गीकरण के पिता कौन है? कैरोलस लीनियस। एंड टैक्सोनॉमी टर्म वॉज कॉइन्ड बाय डी कैंडोलिन। डी कैंडोलिन ने टैक्सोनॉमी वर्ड को ढूंढा। इनमें से कौन सा कैटेगरी नहीं है आपका? इको टाइप नहीं है। स्पीसीज, जीनस एंड ऑर्डर, ये तीनों सेम कैटेगरी के हैं। द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट किसने लिखा है? हटचिंसन। जॉन हटचिंसन नेम के साइंटिस्ट ने फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स लिखा है। और ये हटचिंसन ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन से भी आपके रिलेटेड है। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने दिया। द्विनाम पत्ती आपकी कैरोलस लीनियस ने दिया। तो यहाँ से हमारे 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए और इनके साथ एक्स्ट्रा भी हम लोगों ने पॉइंट्स कवर किए हैं ताकि अगर वो एग्जाम में आ जाए तो हम लोग उनको भी कर ले। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग अब इसके आगे के क्वेश्चन क्लासिफिकेशन, हमारा आज का टॉपिक था क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर किए हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं। अब आगे के क्वेश्चंस हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।